कि जो लोग नहीं बिकते उनकी फोटो बिकती है। ये महापुरुषों ने कहा और ये सत्यता है। बाबा साहब अम्बेडकर बिक जाते तो ये इतनी महिलाएं जो अधिकार पाए हैं, इतने दलित जो अधिकार पाए, इतना बैकवर्ड जो अधिकार पाए हैं, ये अधिकार ना पाते। जब महात्मा ज्योतिबा फूले काम करते थे तब लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ललन सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर साहब काशीराम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, दीना बाला साहब, ये तमाम जितनी लाइन है, ये जब काम करते थे तब इनका सम्मान नहीं होता था। बुद्ध से मिली बुद्धि, किससे मिली? बुद्ध से मिली बुद्धि और ज्योतिबा फूले से मिला ज्ञान। बुद्ध से मिली बुद्धि, ज्योतिबा फूले से मिला ज्ञान, छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया आरक्षण और बाबा साहब ने दिया मान सम्मान और संविधान। बहुजन महापुरुषों के चरणों में सशत नमन, सल्यूट, जय भीम। साथियों बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी वहां बैठ करके, क्योंकि मंच पर बैठने की हिम्मत जो है बाबा साहब तो दे करके गए, अधिकार दे करके गए, लेकिन मंच पर कैसे एक गरीब व्यक्ति बैठ सकता है, ये भीम आर्मी ने दिया। हो सकता है कि अगर भीम आर्मी ना होती तो ना तो उसका पार्ट भाई चंद्रशेखर आजाद होते, ना कमल भाई होते, ना पंजाब की टीम होती, ना गुजरात की, त्रिपुरा की, राजस्थान की ये टीमें ना होती। ना जाने कितने संगठन इस देश में बने और कितने संगठन चले गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने कम समय में इतने सारे लीडर पैदा करने वाला कोई संगठन अगर है, अगर उसका सर्वे किया जाए, उस पर पीएचडी की जाए तो उसका नाम अगर कुछ है तो उसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन हो। ये मेरा मानना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा मानना 101% सही है। अभी बहुत सारे साथियों ने कहा, कुछ लोगों ने जब प्रधानमंत्री में लाया तो कुछ लोगों ने एक अच्छी बात भी कही कि जब हम जाते हैं किसी एट्रोसिटी पर, कोई गलत हो जाता है और कहते हैं जाकर प्रशासन को कि शाम तक इसका रिजल्ट चाहिए वरना रिजल्ट कल भीम आर्मी देगी, तो उसका रिजल्ट आ जाता है। वो रिजल्ट किस लिए आता है कि वो जानते हैं कि भीम आर्मी के जो सीनियर लीडर है ना वो भी रिजल्ट में विश्वास रखते हैं और जूनियर लीडर भी भीम आर्मी के रिजल्ट में विश्वास रखते हैं, वो जानते हैं। जादवपुर की घटना, कल की घटना है, एक दिल्ली की इस कार्यक्रम की सारी परमिशनें हो चुकी थी। सब साथी सुनिएगा गौर से, सारी परमिशनें हो चुकी थी, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने परमिशन कैंसिल करके भेज दी इन लोगों को, दिल्ली की प्रदेशी कमेटी को। इन्होंने कहा भैया अगर ये परमिशन कैंसिल हुई तो तालकटोरा स्टेडियम का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। हमने कहा भाई क्या करना है, पहले मुझे मानसू कहना भाई आप चलो, मैंने कहा भाई चलो, फिर कहने नहीं जी आप रहने दो, मैंने कहा भाई रहने दो। 25 मिनट बाद आ रहा बाबा कहना भाई परमिशन हो गई है। मैंने क्या हुआ, आगे उसे भीम आर्मी का मैंने मतलब समझाया, वो थोड़ा सा शायद नया लग रहा था, उसे बताया भाई परमिशन चाहिए तो कार्यक्रम तालकटोरा में करवा ले, चाहे ट्रैफिक ये सड़क पर करवा ले, तेरी मर्जी है, जहां करवाना कार्यक्रम कर। तो आप लोगों की ताकत से कार्यक्रम भी हो रहा इतना है। संगठन बन गया, संगठन चल गया, पूरे देश में संगठन की गूंज हो गई। छोड़ के उन लोगों को जो आडंबर में विश्वास रखते हैं, जो गैर बराबरी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, छोड़ के उन लोगों को इस देश के सभी धर्मों ने, सभी गुरुओं को मानने वाले लोगों ने, सभी नास्तिकों ने और सभी विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोगों ने इस संगठन को एक्सेप्ट किया, संगठन को माना। परंतु जो इस संगठन की रीढ़ है, जो इस संगठन की नींव है, जिनको कार्यकर्ता कहा जाता है, वो कमजोर रहे, वो वैचारिक कमजोर रहे, वो सामाजिक कमजोर हुए। अब सुनिएगा कैसे, ये बात मैं खुद से लेकर के चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा कि जब वर्चस्व की भावना स्टार्ट हो जाए तो आप समझ लिया वैचारिक और सामाजिक कमजोर हो रहे हैं। जब आपको ये लगने लगे कि आप ही आप है तो आप समझ लीजिए वैचारिक और सामाजिक कमजोर हो रहे हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण
मैंने भी 2 लोगों के नाम लेकर के बताया। एक आकर मंच पे बैठ गया, अनिल जायसवाल, खड़े हो जाओ भाई जरा, कहाँ है ये, एक वो बैठा हुआ नीचे। उदाहरण देकर किस लिए बताया है? ये इसलिए बताया है कि हमारे कार्यकर्ता का समर्पण तब तक है तब तक वो भाई भीम आर्मी के किसी पद पर आसीन है, तब तक उसका समर्पण है। पद से वो उठते ही, क्योंकि पद बदला जाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक लोकतंत्रात्मक पद्धति है, ये तो होगा, अगर परिवर्तन चाहते हैं तो होगा। लेकिन पद से हटते ही हमारे कार्यकर्ता का सारा अम्बेडकरवाद और सारी प्रक्रिया जो उसने सीखा वो 1 मिनट में धराशायी हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद से पूछेगा, मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। जब से संगठन बना है तो मेरी समझ सिर्फ एक बात आई है, किसी संगठन की, किसी पार्टी की अगर कोई रीढ़ है तो उसका कार्यकर्ता होता है, जिस पर कोई प्रेशर नहीं होता, जिसका काम होता है कार्यकर्ता बनाना और आगे की ओर चल देना। कार्यकर्ता से मजबूत नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, महासचिव, प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता से मजबूत होते हैं, तो ये मैं सरासर नकारता हूं, इसे बिल्कुल सर से काटता हूं। क्योंकि पदाधिकारी को काम करने से पहले सोचना पड़ता है, कार्यकर्ता को नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ एक काम है कि वो अपनी विचारधारा को फैलाए, अपने नेता के द्वारा किए गए काम को आगे करे और जाकर समाज में बताए कि हमारे नेता ये काम कर रहे हैं, हमारा संगठन ये काम कर रहा है, हम भी इस विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको हमारा कार्यकर्ता बनना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं होता। तो आपको सबसे पहले अगर कुछ बनना है, वो इसमें मैं भी क्यों ना हूं, सबसे पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन नाम की संस्था का एक अच्छा कार्यकर्ता बनना, तब कहीं जाकर हम इस संगठन में अनुशासन का विस्तार कर पाएंगे। अन्यथा बहुत सारे संगठन रहे हैं, मैंने दलित पैंथर को पढ़ा तो पता लगा दलित पैंथर अपने समय में ऐसा संगठन था जिसको सरकार ने एक रूट पर जाते हुए 2 बार ट्रेन जंगल में रुकवा के पिटवाया था, और जिसके नाम से वहां के सरकार तक डरती थी। किसी मामले में चले गए, पैर रख दिया तो वो काम हुआ। जब उसको पढ़ा तो पता लगा हम नया काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने जो किया उस व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसका भी पतन हुआ, और गलतियों से जो लोग ना सीखे, जो गलतियों को ना समझे, तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कहलाने का अधिकार नहीं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आज हम मंचों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम वही लोग हैं कि जब नेताजी आया करते थे तो कुर्सी नहीं मिलती थी, साइड में खड़े हुआ करते थे साइड में, और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी एमपी एमएलए से मुंह भर के सवाल कर ले। हम वही लोग हैं। सोचिए, अपने गिरवान में सब लोग झांकिए, हम वही लोग हैं कि कोई मामला हो गया, कोई हत्या हो गई, कोई बलात्कार हो गया और एक होमगार्ड ने डंडा मार दिया, सिपाही ने डंडा सड़क पर मार दिया, तो हमारी भीड़ तितर बितर हो जाया करती थी। हम वही लोग हैं। वो सोचिए, अगर आज ये ताकत ये बनी है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ के बनी है, भीम आर्मी के नाम से बड़ी है, तो इस ताकत को जिंदा रखना और इस ताकत को आगे बढ़ाना, ये काम आप सब लोगों का। मैं जानता हूं इस देश में पितृसत्तात्मक प्रणाली है कि पिता ने जो काम किया बेटा उस काम को आगे बढ़ाए, मोस्टली ऐसा होता है। मेरी बात से आधे ज्यादा लोग सहमत होंगे। अगर इस प्रणाली का भी आप सोचें तो यही समझकर आगे बढ़ा लीजिए कि हमारे बड़े भाइयों ने अपने पूर्वजों को देखकर इस काम को स्टार्ट किया था, और इस काम को दफन नहीं होने देना। इस काम को इतना उज्जवल करना है कि एक दिन इस देश के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर, ये सूर्य की तरह चमके। मैं सवाल करता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, क्या आपको उम्मीद थी कि विदेश की पत्रिका में आपका नाम आएगा? नहीं उम्मीद थी। देखिए, आपके सामने बैठकर कह रहे हैं। ये उम्मीद कहां से आई, ये ताकत कहां से आई? ये आई उस शब्द से
जिस शब्द के नाम से हम लोग आज अपनी जान लुटाते हैं, जिसका नाम बीमारी ये वहां से। अब आप सोचिए, भाई साहब बार बार कहते हैं, लोग भी कहते हैं मास्टर का बेटा, जब कहता है, मैं कहता हूं आज इनको कि इतिहास में कितने ऐसे मास्टर के बेटे हैं जिन्होंने इस देश में अपना नाम किया है। कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी है। कितने ऐसे बेटे हैं जिन्होंने अपने लिए ना सोचकर उस समाज के लिए सोचने का काम किया है, जो आज समाज टीवी बीवी में घुस। हो सकता है मेरी बातें बुरी हो, लेकिन हकीकत यही, कभी जाने का मौका मिले पंजाब के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोगों को, जाइए उड़ीसा, तो पता लगेगा गिरवान में झांकने का सही मतलब क्या होता है। वो जिसको भी आप छोटा सा कह रहे थे, जिसके प्रदेश में 3 फुटिया कहा जाता है, उसके घर जाने में 7 नदियां लगती हैं। 7 नदी को पार करके उसके घर जाना पड़ता है। अगर बारिश होगी तो घर नहीं जा पाएगा। समझिए गरीबी का आलम कितना बुरा है वहां पर। इतना बुरा गरीबी का आलम है, तो देखोगे तो अपना जो मिशनरी व्यक्ति है वो ये कहेगा मैं अपने घर बेचकर वहां के लोगों की मदद करने के लिए जाऊंगा। और वो कोई और लोग नहीं है। अगर ये सोचता है कि वो किसी और के लोग हैं, नहीं, वो सब हम में से ही है। कोई डूम है, कोई धोबी है, कोई नाई है, कोई वाल्मीकि है, कोई मेघवाल है, कोई कुर्मी है, कोई खटीक है, कोई यादव है। यही है बहुजन समाज के लोग। तो समझना अति आवश्यक है। इस व्यवस्था को अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो स्वार्थ की भावना से बाहर निकलो, वर्चस्व की भावना से बाहर निकलो। मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवियों को कही। कल एक बिहार के साथी मुझे मिले, कश्यप साहब, उनसे बात कही। उन्होंने बताया भैया 14 साल आरएसएस में रहा हूं। हमारी टीम के लोग लाए थे, 10 मिनट उनसे बात हुई तो मैंने उनको कहा कि जब आदमी अपने सिद्धांत पर अडिग हो, जब आदमी अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा हो, तो उसकी लाइन इतनी लंबी हो जाती है। जो गैर विचारधारावादी सिद्धांत पर चल रहे लोग हैं, उन लोगों को उस लंबी लाइन के अंदर समाहित हो जाना बहुत जरूरी होता है, और वो खुद हो जाते हैं। तो अब एक घमंड भरी बात मैं कहना चाहता हूं, हालांकि एक अम्बेडकरवादी होने के नाते मुझे नहीं कहनी चाहिए, कि तथागत बुद्ध के आशीर्वाद से सतगुरु रैदास, गुरु कबीर, गुरु नानक देव, महर्षि भगवान वाल्मीकि या तमाम वो संत जिनकी विचारधारा पर हम चलते हैं, तमाम वो लोग जिनकी विचारधारा पर हम चलते हैं, कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी की लाइन को इतना लंबा तो कर दिया है कि उसे पार करने से पहले हम लोगों को सोचना पड़ता है। ये तो कर दिया। अब क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था, पॉलिटिक्स इज ए मास्टर की, राजनीति एक चाबी है, मास्टर चाबी। मास्टर चाबी तो समझते हैं ना, किसी भी ताले में तो खुल जाती है, किसी ताले खोल देती है। राजनीति संपूर्ण परिवर्तन नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि राजनीतिक प्रधानमंत्री बनते चंद्रशेखर भाई संपूर्ण परिवर्तन कर देंगे, कैसे? आप किसी की मानसिक गुलामी नहीं काट सकते। विधायक एमपी एमएलए बनकर नहीं काट सकते। मानसिक गुलामी कोई चीज काटती है तो सिद्धांत, विचारधारा, वो काटती है। वो मानसिक गुलामी दूर कर सकती है, विचार सिद्धांत आपको मजबूत कर सकते हैं। लेकिन उन विचार और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को पूरे देश में लागू किया है, कौन से सिद्धांत? वही मनुस्मृति के सिद्धांत, महिला विरोधी सिद्धांत, शूद्रों के विरोधी सिद्धांत, ऊंच नीच की भावना के सिद्धांत उन्होंने सत्ता में आते ही उनको पूरे देश में स्थापित करने का काम किया। तो अगर आपको अपने सिद्धांत और विचार स्थापित करने हैं तो ये तो तय है कि आपको अपने बीच से चंद्रशेखर भाई जैसे लोग, कमल भाई जैसे लोग, गिन्नी पाली जैसे लोग और तमाम साथियों जैसे लोग, ऐसे लोगों को राजनीति की एक अच्छी पहचान बनाकर बिठाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे विचार और सिद्धांत स्थापित हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये होगा कैसे? ये कैसे किया जाए? अगर कोई ये सोचता हो कि आप राजनीति भी करते रहे और अपने सिद्धांत विचार की विचारधारा को स्थापित भी करते रहे, तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उदाहरण
मैं नहीं कहता उदाहरण है, तमाम नेता उदाहरण है। सबसे बड़े उदाहरण कोई है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे नंबर पर साहब मान्यवर कांशीराम साहब है। और भी उदाहरण अगर दूं तो जितने शेड्यूल कास्ट लीडर हैं सबका इतिहास उठाकर देखिए साहब, सबका, कि उन्होंने सामाजिक समरसता की बात करते करते खुद की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया और खुद के वर्चस्व के चक्कर में मूवमेंट को मनुवाद की आंख में झोंक दिया। ये मैं नहीं कहता, ये तो इतिहास कह रहा है। दो चार नाम लूंगा तो शायद समर्थकों को गुस्सा आ जाए, तो इसलिए नाम नहीं लूंगा। तो अब सोचिए, समझिए कि भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है, पहले तो वो मन बनाए भीम आर्मी का सही कार्यकर्ता बनने का मन बना ले। दूसरा, वो फिर सीखने का मन बनाए कि नहीं अब उसे सीखना है। तीसरा, वो वन में सिर्फ एक विचारधारा स्थापित करे कि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम हैं उस व्यवस्था को बदल कर दम लेंगे। ये आप 3 काम करना शुरू कर दीजिए। मैं लिख कर देता हूं, भीम आर्मी का एक काम आपको कई फायदे देता है। जैसे आप भीम आर्मी पाठशाला अगर खोल दे तो उनके घर में आपका मैसेज चला जाएगा कि नहीं भीम आर्मी के लोग ये करते हैं। वो आपसे सामाजिक तौर पर जुड़ जाएंगे, आर्थिक तौर पर जुड़ जाएंगे, और जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर आपसे जुड़ जाएगा उसका राजनीतिक तौर पर जुड़ना बेवजह, उसका राजनीतिक तौर पर जुड़ना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। समझिए, शिक्षा का प्रचार करते करते आपने अपनी राजनीति को स्थापित कर दिया, लेकिन इस व्यवस्था को स्थापित कौन कर सकता है? इस व्यवस्था को स्थापित वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता जो सिर्फ वर्चस्व के लिए काम करता है, जो सिर्फ खुद के लिए काम करना चाहता है, वो इस व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकता। अगर आप इस व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि व्यवस्था स्थापित की जाए, जानिए, जब महात्मा ज्योतिबा फूले काम करते थे तब लोग उनका सम्मान नहीं करते थे। ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, ललन सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर साहब काशीराम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, दीना भाना साहब, ये तमाम जितनी लाइन है, ये जब काम करते थे तब इनका सम्मान नहीं होता था। आप लोगों का तो सम्मान हो रहा है, सब लोगों का। आज उनके गले में हम लोग माला डालते हैं, उनके बड़े बड़े फोटो लगाकर सड़क पर चीखते चिल्लाते जय जयकार करते हैं। आप क्या सोचते हैं ये काम उन्होंने हवा में कर दिया? नहीं, ये काम हवा में नहीं किया है। पीछे ना जाने कितने हजार घंटों का, कितने सैकड़ों दिनों का और कितने दिनों के सालों का उनका संघर्ष छुपा हुआ है। अगर उस संघर्ष को भी आज वो कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहा है, जो आज के समय में जब संविधान लागू है, जब सारे अधिकार हैं, जब रेप करने पर 76 लगती है, जब बलात्कार करने पर 302 लगती है, जब चोरी की धाराएं हैं, तब भी आप पे अत्याचार बंद ना हो रहे हो, वो कार्यकर्ता आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो व्यक्ति खुद का सम्मान चाहता है उसका सम्मान नहीं हो सकता। आप काम करते चले जाएं। ये कहा है किसी महापुरुष ने कि जो लोग नहीं बिकते उनकी फोटो बिकती है, ये महापुरुषों ने कहा। और ये सत्यता है। बाबा साहब अम्बेडकर बिक जाते तो ये इतनी महिलाएं जो अधिकार पाए हैं, इतने दलित जो अधिकार पाए, इतना बैकवर्ड जो अधिकार पाए हैं, ये अधिकार ना पाते। बाबा साहब तो बिक जाते। अगर साहब काशीराम साहब बिक जाते, जिनको सदियों से दरिद्र शूद्र अछूत कहा गया है, जो हमेशा दूसरे के कदम पे कदम पीछे धर के चलना चाहते रहे, उनको राजनीतिक ताकत ना दे। पढ़ो, सोचो, अपने इतिहास के बारे में सुनना शुरू करो, और उसके बाद अगर शर्म बाकी हो तो प्रण कर लो कि जब तक इस व्यवस्था को चैलेंज ना कर दे, इस व्यवस्था को बदल ना दे, तब तक इस व्यवस्था के लिए काम होगा। मैं बदल दूंगा, ठीक है, हन्नी मेरी आने वाली नस्लों को इतना मजबूत करके जाऊंगी कि वो बदलेगी इस व्यवस्था। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं कि मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आज भीम आर्मी के 7वें स्थापना दिवस पर, मैं भीम आर्मी के प्रथम अधिवेशन पर इतना तो मैं कर सकता हूं
कि ये जो राष्ट्रीय कमेटी यहाँ बैठी है, प्रदेश कमेटी यहाँ बैठी है, ये जो कोर कमेटियां नीचे बैठी हुई है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वादे पूरे लोकतंत्र के हिसाब से होते हैं कि जब तक ये कमेटी मुझे ना कह दे तो वीरेंद्र रतन सिंह भारत के अंदर चुनाव लड़ने की भी सोचेगा भी नहीं। इतना तो मैं कर सकता हूं, ये मेरे की बात है, अधिकार की बात है, बिल्कुल। तो वीरेंद्र रतन सिंह चुनाव नहीं लड़ेगा जब तक उसके सीनियर साथी उसको ना कहें, राजनीति में भी नहीं जाएगा। हाँ, जिस पार्टी का निर्माण आप सब लोगों ने मिलकर किया है, उस पार्टी के लिए रात दिन काम करके वोट बैंक तैयार करेगा, उस पार्टी के नाम के लिए नहीं कि उसका नाम लेकर आजाद समाज पार्टी का श्रीराम जिंदाबाद, उससे वोट बैंक तैयार नहीं होगा। वोट बैंक तैयार होगा कैडर से समझा करके और तब जाकर विचारधारा से मिला करके जब जाकर तैयार होगा। ये काम है, भीम आर्मी के लोगों का भी यही काम होना चाहिए अगर व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। आज जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कभी कोई भाई कहता भाई ये हो गया, आज जमीन छीन ली, आप जेल भेज दिए, तो कह तो नहीं पाता। रिकॉर्डिंग का बड़ा सिस्टम है, रिकॉर्डिंग कर ली जाती है फिर चलाई जाती है, कुछ पक्ष के लोग विपक्ष के लोग चलाते हैं, कुछ पक्ष के कुछ विपक्ष के लोग चलाते हैं, लेकिन भरे मन से भीम आर्मी परिवार के कार्यकर्ताओं के सामने पूरी ईमानदारी से कहता हूं, ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुसंख्यक के रूप में हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनका राज हो और वो राज उन्होंने किसी और को करा रखा हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, उनकी बेटियों के साथ गलत होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, और ये सत्य है। आप कुछ भी कहें, दो बात बुरी कहें तो वो मानने के लिए तैयार, लेकिन यही हकीकत है कि जो बहुसंख्यक लोग जो अपना राज स्थापित कर सकते हैं, वो अपना राज दूसरे को देकर रखते हैं, तो उनके साथ यही हो सकता है। जिस दिन अपना राज खुद स्थापित कर दोगे, जब आपका राजा होगा, आपके साथ कोई गलत कर देगा? बताओ, गलत कर देगा क्या? सोचना पड़ेगा ना गलत करने के लिए, और वो चंद 15% लोग गलत कर देंगे। उन 15% में भी वो जो 3% लोग हैं जो उस नीच की व्यवस्था को स्थापित किया, वो गलत कर देंगे। उनकी हिम्मत है, उन्होंने अपना सिस्टम स्थापित किया है, रात दिन मेहनत करके किया। किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। आरएसएस से लड़ाई की बात करते हैं ना, सब लोग करते हैं। आप में से जो व्यक्ति आरएसएस में हो रहा हो, उससे पूछिएगा कि जब उनके लीडरान बोलते हैं ना जिले लेवल के, तो जिले की कमेटी तक की हिम्मत नहीं पड़ती बोलने की। अभी भी 20 नाम ऐसे जिन्हें मैं जानता हूं, भाई फेज भाई ने, जो आपस की सिर्फ बात में लगे हुए। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है, पूरे देश को जुट करने के लिए, अम्बेडकरवादी आंदोलन को एक बनमुट्ठी करने के लिए ही इस आयोजन को किया गया। दिल्ली के अंदर लगभग 20 प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ आए और इस आयोजन को सफल बनाया। इसके बाद सभी प्रदेश के लोग तैयार रहे। भीम आर्मी का सेमिनार अब सब प्रदेशों में होगा। जो प्रदेश बड़े हैं, जो प्रदेश बड़े हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा है, वहां 2 सेमिनार होंगे। सब प्रदेश में सेमिनार होगा, कोई ना कोई राष्ट्रीय कमेटी का व्यक्ति उस सेमिनार में जाएगा। सब लोग कमर कस लें। और हाँ, एक चीज और जो हजम नहीं होती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं होती, कि जब लोग यह कहते हैं कि साहब व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तब ये बातें हजम नहीं होती। तो मेरा मानना यह है कि हम आबादी में इतने हैं कि बहुजन आंदोलन के नाम पर अगर हम प्रतिदिन मात्र 1 रुपए का अपना सहयोग बहुजन आंदोलन के लिए शुरू कर दें, तो बहुजनों की व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं हो सकती। जान लीजिए। एक निवेदन और, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहा था हमारी टीम ने, आयोजक कमेटी ने, भाई आपको नहीं कहना चाहिए। भाई ये जो रखे हुए ना, ये डोनेशन बॉक्स पे गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। कल भाई साहब से बात चल रही थी, मैंने कहा भाई दान पात्र तो चाहिए, कार्यक्रम कैसे होगा? उन्होंने कहा यार दान पात्र कैसे चाहिए? कहते कि दान पात्र की जरूरत नहीं है। हमने कहा क्यों? कि ये हमारे कार्यकर्ताओं का और समाज के लोगों का फर्ज है, ये कर्ज है बाबा साहब अम्बेडकर का, ये उनको खुद देना चाहिए, ये कह करके कि ये कर्ज है।
तो उस बात का मुझ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। ना मैं उस बात को समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का प्रभाव जो मेरे अंदर तक गया, कल मैंने एक नई व्यवस्था को सीखने का काम किया। तो निवेदन तो नहीं करूंगा, जिसको ये लगता है उसमें बाबा साहब का कर्ज है, जो फूले साहब अम्बेडकर का कर्ज मानता हो, जो भीम आर्मी का शुक्रिया अदा करता हो कि नहीं व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो वो इस कर्ज को इसमें अदा करने का काम करे, जिससे कि इसका सारा आयोजन किया जा सके। ये एसी, ये लाइट, ये माइक, ये सब आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है, ना इस कमेटी का जो बैठी हुई है, सब व्यवस्था आप ही ने की है और आप ही व्यवस्थित इसको करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।